How are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. In previous topic, we discussed about rectifiers, full wave rectifiers, and मैंने आपको बताया भी था कि आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली जो आपके पीएन जंक्शन डायोड होते हैं उनके स्पेशल पर्पसेस के बारे में। आप देख सकते हैं स्पेशल पर्पसेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के स्पेशल पर्पसेस के बारे में हम जो है आज बात करेंगे। बेसिकली स्पेशल पर्पसेस क्या होते हैं। बेसिकली इसमें मैं स्ट्रिक्टली एचपी बोर्ड के अकॉर्डिंग स्पेशली मैंने चैनल बनाया है, क्योंकि सीबीएसई का तो सभी बनाते हैं बट एचपी का कोई नहीं बनाता है ना बेसिकली, तो इसलिए मैंने एचपी के बेस पर बनाया है। पर सहायता सभी बोर्ड में हो, जो एचपी में डिस्कार्ड सिलेबस है वही मैं नहीं कराऊंगा, बाकी तो सारा वैसा ही। जैसे जिनर डायोड है, फोटो डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड जो एलईडी छोटी छोटी एलईडी बल्ब्स होते हैं, सोलर सेल। एचपी के सिलेबस में जिनर डायोड को कट कर दिया गया है। सो हम स्टार्ट करेंगे फोटो डायोड से। तो आज हम डिस्कशन करेंगे फोटो डायोड के बारे में। फोटो डायोड होता क्या है? देखो बेसिकली फोटो मतलब लाइट, ठीक है ना। ये ऐसा डिवाइस होता है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे और डिटेक्ट करे। मतलब कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होता है उसको आप कहते हैं फोटो डायोड। और ये जो है रिवर्स बायसिंग बिफोर द ब्रेकडाउन बोलते हैं। मतलब कि रिवर्स बायसिंग में इसको ऑपरेट किया जाता है बट ब्रेकडाउन वोल्टेज के नीचे नीचे। मतलब कि ब्रेकडाउन, क्योंकि आपको पता है अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर वैल्यू चली गई तो सारा पीएन जंक्शन डायोड आपका डैमेज हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज तक ये काम करता है, मतलब वहीं तक हमने जो है वोल्टेज अप्लाई करनी होती है। अगर उसके आगे हम अप्लाई करेंगे तो बेसिकली डैमेज हो जाएगा। तो चलिए, ये बेसिकली सिंबल है। फोटो डायोड का मतलब है जो लाइट को ऑब्जर्व करे। जैसे ये आपका डायोड है बनाया हुआ, देखो बिल्कुल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही सिंबल है। फर्क इतना है यहाँ पर हमने फोटोन गिराए हुए। फोटोन मतलब लाइट जो है फोटोन की फॉर्म में आती है, एटम्स की फॉर्म में। तो बेसिकली यही बात है, ठीक है ना। तो जब ये लाइट फॉल करवा दी तो इसका मतलब ये आपका पीएन जंक्शन डायोड नहीं, फोटो डायोड फॉर्म हो गया। चलिए अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। फोटो डायोड फैब्रिकेटेड विद ट्रांसपेरेंट कवर टू अलो लाइट टू फॉल ऑन द डायोड एंड ऑपरेटेड अंडर बायस। मतलब कि देखो जैसे ये आपका पीएन जंक्शन है, आपने रिवर्स बायसिंग कंडीशन में इसको ऑपरेट करना है। यहाँ पर हमने मीटर लगा रखा है ताकि हम रीडिंग नोट कर सके, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो पी को जब नेगेटिव लोअर पोटेंशियल के साथ, एन को जब हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायसिंग होती है। अब यहाँ पर फर्क क्या है, बेसिकली वर्किंग ये किस तरह से करता है। अब देखो बेसिकली ये जो आप जिस लाइट को फॉल करवा रहे हैं उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए जो सेमीकंडक्टर के बीच में बैंड होते हैं, मतलब जो गैप होता है। जैसे आपने पढ़ा है ना, सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें बैंड्स होते हैं, मेटल कोई भी है। जैसे एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। जैसे इसको बोलते हैं आप वैलेंस बैंड वीबी, जहां से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं, दिस इज द कंडक्शन बैंड। आपको पता है सेमीकंडक्टर में मेटल से तो ज्यादा गैप होगा, मतलब कंडक्टर से तो ज्यादा गैप होगा, बट इंसुलेटर से थोड़ा कम गैप होता है। मतलब ना ज्यादा गैप होता है ना कम गैप होता है, जिसके कारण वहां थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो ये गैप, एनर्जी गैप से ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट हमने फॉल करवानी है। तो बेसिकली देखो होता क्या है, व्हेन फोटोडायोड इज इल्यूमिनेटेड, और बेसिकली इसको क्या कर दिया जाता है, एक ट्रांसपेरेंट कवर लगा दिया जाता है यहाँ पर, ताकि कोई और चीज इस पर गिर ना पाए, ताकि प्रॉपर लाइट जो है यहाँ पर फॉल हो सके। ट्रांसपेरेंट कवर लगा दिया जाता है। देखो द फोटोडायोड इज इल्यूमिनेटेड विद अ लाइट विद एनर्जी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप। मतलब जो एनर्जी लाइट की होनी चाहिए एच न्यू,
वो ज्यादा होनी चाहिए एनर्जी गैप से। फिर ये काम कैसे करेगा, बेसिकली क्या होगा, जैसे ही यहां पर लाइट पड़ेगी, अब देखो यहां पर ये जो डिप्लीशन लेयर है, यहां पर मैंने देखो बीच में एक सिंबल्स बनाए हुए हैं। जैसे इस तरफ मैंने इलेक्ट्रॉन को मैंने पॉइंट से डिनोट किया है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जो है मैंने होल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर बेसिकली जिस तरफ आपका P है, P पर आपको पता है डिफ्यूजन हुआ था, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आए थे, ठीक है, और इस तरफ होल आए थे, होल की डिप्लीशन लेयर बनी थी, ठीक है ना, रिवर्स बाइसिंग के टाइम में। तो बेसिकली जब ये लाइट फॉल करेगी, मतलब इसके फोटोन जब आएंगे, तो जैसे ही फोटोन इसमें एंटर करेंगे, वो उनके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होंगे। जब वो आएंगे तो वो न्यूट्रल है, बट जैसे ही वो फॉल करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेता हूं, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो मतलब ये कंडीशन यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो आपका जिस तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, वहां पर इस तरह छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे और पॉजिटिव की तरफ होल क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर इन्हीं चार्जेस की वजह से यहां पर करंट जो है थोड़ा बहुत फ्लो करेगा, और जो यहां पर करंट फ्लो करेगा उसी को नाम दिया जाता है बेसिकली रिवर्स करंट। दिस चार्जेस कैरियर कंट्रीब्यूट्स द रिवर्स करंट, मतलब इलेक्ट्रॉनों की पेयर जनरेट हो जाएगी जैसे फोटोन की लाइट पड़ेगी, मतलब फोटोन की लाइट। ऐसे तो वो एटम था, न्यूट्रल एटम था, बट जैसे ही गिरा वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो वहां होल क्रिएट हो गया। तो इसी तरह ये इसका कंट्रीब्यूशन होता है बेसिकली, ठीक है ना। पर आपने ध्यान रखना है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज तक ही हम अप्लाई करें, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो डैमेज हो सकता है। अब देखो इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक में बेसिकली रिवर्स बाइसिंग में है तो रिवर्स की तरफ का ही कोऑर्डिनेट लिया जाएगा। अब देखो बेसिकली हमने यहां से वोल्टेज दी, जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाई, तो ये देखो यहां पर डार्क करंट था, मैंने डार्क करंट आपको पीछे भी बताया हुआ था डार्क करंट क्या होता है। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर, यहां पर आ गई ब्रेक डाउन वोल्टेज, मतलब कि ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद हमने उसको इंक्रीज नहीं करना है, बट करंट इंक्रीज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि लाइट फॉल हो रही है, बट बेसिकली ये जो आई है ये करंट नहीं, ये उसकी इंटेंसिटी है करंट की। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ करंट, मतलब कि इंटेंसिटी करंट की इंक्रीज होती रहेगी। बट आप देख रहे हैं क्या इससे आगे ये क्रॉस हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि हमने उतनी सप्लाई करंट की दी है जितनी इसको चाहिए थी बेसिकली। तो I3 इसमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी देखो ना, जब आप देखेंगे नेगेटिव में तो इसकी सबसे ज्यादा आपको ऊपर से हाइट नजर आएगी। तो I3 जो है सबसे बड़ा होगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी, तो जैसे अगर रिवर्स करंट की बात हो, अगर फॉरवर्ड करंट की बात होती तो फॉरवर्ड करंट आपका ऐसे चलता। अब रिवर्स करंट की बात हो रही है तो ये रिवर्स चलेगा इसकी, अगर फॉरवर्ड इस तरफ था तो रिवर्स इस तरफ आएगा बेसिकली रिवर्स बाइसिंग में। तो जैसे जैसे आप करंट की इंटेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे क्या करेगा, रिवर्स करंट भी इंक्रीज करेगा। अब ये डार्क करंट क्या होता है बेसिकली? डार्क करंट होता क्या है, जब फोटोडायोड आपका रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में होता है और वो जिस दौरान वोल्टेज क्या हो, ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम हो, और जिस दौरान कोई भी लाइट इस पीएन जंक्शन डायोड पर एमिट नहीं हो रही हो। अब ध्यान रहे ऐसे करंट जो फ्लो हो रहा है वो रिवर्स करंट है। अगर फोटो डायोड में सिंपली पीएन जंक्शन की बात होगी, वहां पर अगर यहां पर कोई भी लाइट फॉल नहीं होती है जंक्शन पर, तो जो करंट वहां फ्लो करेगा उसको डार्क करंट कहा जाता है। डार्क का मतलब ये इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की एब्सेंस में जो करंट फ्लो करेगा जंक्शन में, ठीक है ना, और वो स्मॉल होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल होगा बेसिकली। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, डार्क करंट बोलते हैं। तो ये सारी फोटोडायोड के बारे में बात थी। अब फोटोडायोड्स का यूज कहाँ होता है बेसिकली?
फोटो डायोड का यूज आपका जैसे ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, वो लेकर आता है उसको ऑप्टिकल फाइबर वगैरह, ऑप्टिकल सिग्नल, तो वहां से वो क्या करता है, लाइट के जरिए उसको डिटेक्ट कर लेता है। डीमॉड्यूलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, डीमॉड्यूलेशन के बारे में कम्युनिकेशन सिस्टम में आप पढ़ेंगे, बट कंप्यूटर में भी आपने पढ़ा है, जैसे मॉड्यूलेटर होता है, मॉडेम होता है जो डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन करता है, ऊपर नीचे करता है सिग्नल्स को, तो इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें होती है उनमें यूज होता है। जो बैंक में नोटों की गट्ठी गिनने की, जो पूरी आपकी नोट को काउंट करने की, अब वो इतने सारे थोड़े खुद गिनते, जैसे चेकर मशीन होती है तो वहां भी काउंटिंग मशीन में इसका प्रयोग होता है। तो ये सारा आपका था फोटो डायोड के बारे में। तो आज के लिए इतना काफी है, और कल आगे हम डिस्कस करेंगे बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडीज के बारे में। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।